ओम शांति। आज 17 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने अतीन्द्रिय सुख के बारे में विशेष रूप से बच्चों को समझाया कि अतीन्द्रिय सुख किन बच्चों को अनुभव होता है। अतीन्द्रिय सुख उन्हें अनुभव होता है जो अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई भाई देखने का अभ्यास करते हैं। दूसरों को भी आत्मा देखने से, अपने को आत्मा समझने से देह भान समाप्त हो जाता है, देही अभिमानी बन जाते हैं। दूसरी बात, जिन्हें ये नशा रहता है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं और वो हर रोज पढ़ते हैं, उन्हें भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि तुम मुझे प्यार से याद करो, मेरी श्रीमत पे चलो, सब तुम्हारा रिगार्ड रखेंगे। बाबा बाबा कहते तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बहुत बच्चे हैं बाबा को छोड़ के चले जाते हैं, फिर आते हैं, पढ़ते हैं, महसूस होता है कि हमने इतना समय स्कूल क्यों मिस किया, हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। चलते चलते जिन्हें माया हप कर लेती है, बाबा ने कहा फिर वापस आ जाते। बाबा उन बच्चों को फिर से ऊंच पद पाने की विधि सिखाते हैं। बाबा ने याद दिलाया कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ज्ञान समझते ही नहीं, बुद्धि में धारणा नहीं होती है। जो देवकुल की आत्माएं हैं वो अच्छी रीति ज्ञान को धारण करेंगी। अगर कम धारण करते हैं तो दास दासी का पद पाएंगे, ऊंच पद नहीं हो सकता। जो महारथी बच्चे हैं वो अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करेंगे, तब वो पावरफुल स्थिति बना सकेंगे, दूसरों को पावर दे सकेंगे, दूसरों को लाइट माइट दे सकेंगे। बच्चे खुद भी फील करते हैं कि याद की सब्जेक्ट में अभी ढीले हैं। जितनी याद की सब्जेक्ट में शक्तिशाली बनते जाएंगे, अतीन्द्रिय सुख बढ़ता जाएगा। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा को प्यार से याद करो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। बाबा को प्यार से याद करते रहो, श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। क्वेश्चन, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? जो देही अभिमानी है। इसके लिए जब किसी से बात करते हो, समझाते हो, समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूं, भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी हो जाएंगे। दूसरा, जिन्हें नशा है, हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। जिन्हें नशा है, हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। गीता कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते। दूसरी कोई संस्था में ऐसा नहीं कहते कि बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते बरोबर सब बच्चों का बाप एक है, सब ब्रदर्स हैं। उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षा मिलता। चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। यह है संगम, जबकि मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह मिलती है। इस चक्र पर अर्थात सृष्टि चक्र पर अच्छी रीति समझा सकते हो। यह संगम, जबकि मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह मिलती है। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड उनको ही कहा जाता। रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य हैं। राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको आर्य और अन आर्य कहते हैं। आर्य सुधरे हुए, अन आर्य ना सुधरे हुए को कहा जाता। इसका अर्थ कोई नहीं जानते कि सुधरे हुए थे तो अन सुधरे हुए कैसे बन गए। आर्य कोई धर्म नहीं था, सुधरे हुए देवताएं थे। 84 जन्म के बाद अन सुधरे बनते हैं। तो ऊंचे से ऊंचे पूज्य थे,
वही पुजारी बन गए। हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया। सीढ़ी पर समझाना बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, नहीं, ये तो विराट नाटक है। तुम जानते हो, हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए, अर्थात हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय बन गए। सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ना, ये भी हिसाब है। 84 जन्म कौन लेते हैं? बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूं। ये चक्र है, उसमें हम ही सो देवता, हम ही क्षत्रिय, हम वैश्य शूद्र बनते। 21 जन्म नामी ग्रामी है। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं, तमो प्रधान है। अब तुम बच्चों को सारी नॉलेज मिलती, परंतु समझते कोई मुश्किल है। तब कहते कोर्टों में कोई ही ज्ञान लेंगे और देवता धर्म के बनेंगे। कोर्टों में कोई ही ज्ञान लेंगे, देवता धर्म के बनेंगे। इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। चक्र पे समझाना सहज है। ये सतयुग, ये कलयुग, क्योंकि सतयुग में होते बहुत थोड़े हैं, झाड़ छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। इस झाड़ का किसी को पता नहीं, और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझते। बोलो ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण जरूर चाहिए। ये अडॉप्टेड बच्चे हैं। वह ब्राह्मण है कुक वंशावली, ब्राह्मण है मुख वंशावली। ये है पराया रावण राज्य। बाबा को आकर राम राज्य स्थापन करना है। किसी में तो प्रवेश करेंगे ना। देखो ये झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। जो कल्प वृक्ष का चित्र है उसमें नीचे भी ब्रह्मा बाबा है और लास्ट में ऊपर भी दिखाया है। बाबा ने कहा देखो झाड़ के अंत में खड़ा है, इनकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। बाबा कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। ये अंतिम 84वां जन्म है। तपस्या कर रहे हैं। हम इनको भगवान नहीं कहते, दुनिया वालों ने भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। खुद भी वैसे ही बन गए, ठीक कर भीतर बन गए। देवताओं की तो बात ही न्यारी है। अब तुम पढ़कर ये पद पाते हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते, क्योंकि पवित्र हैं। स्वयं भगवान द्वारा धर्म की स्थापना हुई तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए, परंतु उनको कहा जाता महारानी महाराजा। बाकी श्री लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहना भी अंधश्रद्धा है, क्योंकि भगवान तो एक है ना। तुम और शंकर को भी, तुम शिव और शंकर को भी नहीं जानते हो, बाबा आकर के बताते हैं। इस पर वो लोग कहते हैं ये देवताओं को उड़ा देते, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। परंतु जो महारथी हैं वो अच्छी रीति समझा सकते हैं। बहुत है जो भले सुनते हैं परंतु बुद्धि में नहीं ठहरता, तो वो क्या बनेंगे। बहुत हैं जो सुनते हैं, बुद्धि में नहीं ठहरता, क्या पद पाएंगे। पाई पैसे के दास दासी बनेंगे। आगे चलकर तुम्हें साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते। टाइम पूरा हो गया, फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाबा सावधान करते, परंतु सब ऊंच चढ़ जाएं ये हो नहीं सकता। सब ऊंच चढ़ जाएं ये हो नहीं सकता। बर्तन साफ नहीं, बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी हुई है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में पछताना पड़ेगा। ये आत्मा को फूड मिल रहा है, ये जैसे कि आत्मा को भोजन मिल रहा है। ये तो सबको, ये फूड हम सबको मिल रहा है, तो ये समझाने की बातें हैं। डरने की कोई बात नहीं। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी म्यूजियम होने से नाम होता है। बाबा ने कहा था सबसे ओपिनियन लिखाओ, वो भी छपानी चाहिए। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, जांच भी बहुत करनी है, समझने वाले हैं या नहीं। यह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। सिर्फ टाइम लंबा कर दिया इसलिए मनुष्य मूंझ पड़े। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जो देह अभिमानी होकर रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख उन्हें ही मिलता है। अतीन्द्रिय सुख किन्हें मिलता है? जो देह अभिमानी होकर रहते हैं। सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा। जब भाषण करते हो तो समझना है कि मैं आत्मा भाई भाई को समझाता हूँ। आत्म अभिमानी बनना, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते। बाबा आकर बच्चों को समझाते। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसका अर्थ भी तुम जान सकते हो। जो महारथी हैं उनको अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। जो समझते हैं बाबा का मैं महारथी बच्चा हूं, उन्हें प्रैक्टिस करनी है।
अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने की, तब अपने को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते वो क्या धारणा करेंगे। याद से तुम्हारे में जोहर भरेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता, योग बल कहा जाता है। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब तुम्हें बहुतों को आप समान बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया तब तक विनाश हो ना सके। भले बड़ी लड़ाई लग जाए परंतु फिर बंद होती रहती। अभी तो बहुतों के पास बॉम्ब्स हैं परंतु ये रखने की चीज नहीं। पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना होनी है जरूर। थोड़े समय के बाद सब कहेंगे और ये वही महाभारत लड़ाई है। भगवान भी है जरूर। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तब मानने लगेंगे। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तब सब मानने लगेंगे, कहेंगे ये तो वृद्धि को पाते रहते हैं, इसमें बहुत माइट है। तुम जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारे में ताकत आएगी। याद से क्या फायदा होता है? बाबा को याद करने से ताकत आती है। बाबा की याद से तुम औरों को भी लाइट देते हो। ये दादा भी कहते, मेरे से भी ये बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा सेवा करते हैं। अभी थोड़ी देरी है। योग में यथार्थ रीति कोई रह नहीं सकते। खुद भी फील करते हैं योग में हम कम हैं, इसलिए बराबर तीर नहीं लगता। भगवान कुमारियों में ज्ञान बाण भरते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। ये है ब्रह्मा, तुम अडॉप्टेड बच्चे। क्रिएटर एक ही है, बाकी सब पढ़ रहे हैं। उसमें ब्रह्मा भी आ गया, फिर ये रचना हो गई ना। तुम देवता बनने वाले हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। कहाँ कहाँ दोनों पहिए चल नहीं सकते, जैसे कि रेती पे खड़े हैं। बाबा नाम नहीं लेते, नहीं तो समझना चाहिए बाबा सच कहते हैं। बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं जिनका आपस में काम रहता है। मतलब एक दो के संबंध संपर्क में आते हैं तो वो एक दो के स्वभाव से परिचित हो जाते हैं। बच्चे समझते हम ही सिरताज थे फिर बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो तो मानने के लिए तैयार नहीं होते, धीरे धीरे समझते हैं। इसमें बुद्धि बहुत चाहिए। आत्मा में बुद्धि है। आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता। जब तक बाप ना आए तब तक कोई देही अभिमानी बन ना सके। बाबा आते तो ही देही अभिमानी बनना सिखाते, बाबा के सिवाय कोई सिखा ना सके। अब बाबा कहते आत्म अभिमानी भव, मां में कम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। अंडरलाइन कर लेंगे बाबा के शब्द, मां में कम याद करो तो शक्ति मिलेगी। केवल एक मुझे याद करो। अगर याद में बहुतों को याद करते हैं बुद्धि भटकती रहती है, शक्ति जमा नहीं होती है। ये धर्म बहुत ताकत वाला है, सारे विश्व पर राज्य करते हैं। कम बात है क्या, तुमको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है बाबा से योग लगाने से। यह है नई बात जो अच्छी रीति समझना पड़ता। आत्माओं का बेहद का बाप वही है, वही नई दुनिया का रचयिता है। तो शिव का ऑक्यूपेशन समझाओ, वो आकर क्या करते हैं। श्री कृष्ण जयंती शिव जयंती दोनों की मनाते हैं। अब दोनों में बड़ा कौन? ऊंचते ऊंच निराकार। उसने क्या किया जो शिव जयंती मनाई जाती? श्री कृष्ण ने क्या किया? लिखा हुआ है परम पिता परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आके स्थापना करते हैं। अनेक प्रकार के मत मतांतर हैं, श्रीमत तो एक ही है जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? ये ईश्वरीय मत जो तुम्हें एक ही बार संगम पे मिलती। देवताएं तो मत देते नहीं, मनुष्य से देवता बन गए खलास। वहां गुरु आदि भी नहीं रहते। यहाँ मनुष्य मत लेते हैं गुरु की, मनुष्य मत लेते हैं गुरु की। तो युक्ति से समझाना है। हम है राजयोगी। हठ योगी कभी राजयोग नहीं सिखा सकते, वो है ही निर्वृत्ति मार्ग वाले। तीर्थों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। तुम बच्चों को कोई भी बात में मूंझना नहीं। ये ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल्प पहले मिसल होती, ड्रामा ही तुमसे पुरुषार्थ कराता है। वह भी तुम करते हो कल्प पहले मिसल। पुरुषार्थ वालों की चलन से तुम समझ सकते हो, तभी प्रदर्शनी में ग्रुप देखकर फिर गाइड दिया जाता ताकि अच्छी रीति समझा सके। पढ़ाने वाला बाप अच्छी रीति जानते हैं, कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बनाते। तुम्हें नशा रहना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। बहुत नशा होना चाहिए हम किसके बच्चे हैं।
भगवान हमको पढ़ाते हैं। कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो भाग जाते हैं, जो रेगुलर नहीं पढ़ सकते हैं कोई कोई छोड़ के चले जाते। भगवान भी समझते हैं हमारा बच्चा नहीं। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे, फिर भाग गए, फिर कुछ समझ में आ जाता, फिर भी पढ़ने लग जाते, फिर योग में अच्छी रीति रहे तो ऊंच पद पा सकते। समझेंगे बरोबर हमने टाइम बहुत वेस्ट किया, ऐसे स्कूल छोड़ दिया। पश्चाताप होता उन्हें बाद में कि हमने इतना टाइम क्यों स्कूल छोड़ा। बाबा ने कहा समझेंगे कि बरोबर हमने टाइम बहुत वेस्ट किया जो ऐसे स्कूल छोड़ दिया। अब जरूर बाप से वर्षा लेंगे। बाबा को याद करते करते बाबा बाबा कह रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा में ऊंच पद प्राप्त कराते हम कितने भाग्यशाली हैं। घड़ी घड़ी बाबा की याद रहे, डायरेक्शन पर चलते रहे तो बहुत उन्नति हो सकती है। अटेंशन, याद करें, डायरेक्शन पर चले, बहुत उन्नति हो सकती है। फिर उनको सब बहुत रिगार्ड देंगे। बाबा कहते पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। देवाभिमान वाले को दैवी गुणों की धारणा नहीं हो सकती। तुम्हारा चेहरा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कहते अतीन्द्रिय सुख उनसे पूछो जिन्हें भगवान पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए और श्रीमत पे चलना चाहिए। कितना भगवान की पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए, श्रीमत पे चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाता है। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो। कमाल है। गोवर्धन पहाड़ को उंगली पे उठाना दिखाते हैं। सबने एक एक उंगली का सहयोग दिया, गोवर्धन उठाया। इस छीछी दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया ये उनकी निशानी है। जो सहयोगी बने, मददगार बने, उनकी निशानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है। व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। दैवी गुणों की धारणा, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दैवी गुणों की धारणा, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इस नशे में रहना है, हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमें पढ़ाते हैं। इस नशे में रहना है, भगवान हमें पढ़ाते हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। बहुत सुंदर वरदान। निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वो सदा निश्चिंत रहते हैं। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है उनकी निशानी, वो निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। और बाबा जो है जैसा है उस रूप में पार्ट बजा रहे हैं, उन्हें भी यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी है। निश्चय ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है और ये फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वो निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। बाबा जो है जैसा है, जिस रूप से पार्ट बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। स्लोगन है, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सबके प्रति दान करने वाले ही महादानी है। अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सभी के प्रति दान करने वाले ही महादानी है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते ये कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से
हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो भी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, दूसरों को आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आए और लाइट का किला देखें। सरल शब्दों में इतनी प्रैक्टिस करें, अपने प्रकाश स्वरूप की, फरिश्ता स्वरूप की, अपने को लाइट अनुभव करने की, कि कोई दूसरे देखें तो उन्हें भी लाइट नजर आए, फरिश्ता रूप नजर आए, और आप सेफ्टी के किले के अंदर रहें और इस किले के अंदर अनुभव करें कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा हूं। बाबा ने मुझे यथार्थ निश्चय बुद्धि बनाया है। मुझे अपने स्वरूप पर, बाबा के पार्ट पर पक्का पक्का निश्चय है। बाबा जो है, जैसा है, मैं आत्मा उनके सत्य स्वरूप को, पार्ट को भी जानती हूं। मेरा निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है, इसलिए मैं निश्चिंत हूं, बेफिक्र हूं। बाबा से शक्तियां लें, वायदा करें, हम केवल आपको ही याद करेंगे। मैं निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।